गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा 10th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज अभी हम 11th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, आप देख ही रहे हैं कि उसमें फर्स्ट टॉपिक करने वाले हैं और उसके बाद एक और टॉपिक भी करेंगे। ओके, ये चैप्टर बहुत छोटा सा है। 3-4 लेक्चर में तो हो जाएगा इजीली। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। ओके लेकिन उसके अंदर टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, तो ध्यान रखना आप लोग उसमें। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन आई। चैप्टर 11 का नाम है द ह्यूमन आई एंड अ कलरफुल वर्ल्ड। कि भाई हम आई की वजह से ये सब जो कलरफुल वर्ल्ड है वो सब देख सकते हैं अच्छे, लेकिन उसके अंदर क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब हमें समझा है। तो सबसे पहले ये डायग्राम देख लो आप लोग ह्यूमन आई का। ओके, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। ये ह्यूमन आई है, 4 मार्क का टॉपिक है, 3 to 4 मार्क में आ सकता है। तो सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा और बाकी सब कथा लिखनी पड़ेगी। मैंने कथा शॉर्ट में लिखी है, लेकिन आपको उसको पूरे स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले डायग्राम अच्छे से नॉर्मली स्टूडेंट्स को रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का ग्राफ आता है, बाकी वो सब कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, उन सब का भी डायग्राम आता है, लेकिन ये वाला डायग्राम थोड़ा हार्ड पड़ता है। तो ये डायग्राम आप प्रैक्टिस करना 3 टाइम्स होमवर्क में। ओके, सो ह्यूमन आई एग्जैक्टली सेंटर होना, मतलब सर्कल होना चाहिए जैसे आपकी और मेरी आईज है उसकी। ओके, स्क्वायर और रेक्टेंगल वो सब मत बनाना ह्यूमन आई में। ओके, जैसे हमारी आईज है ऐसा ही आपको बनाना है। ठीक है, तो ये डायग्राम है हमारा ह्यूमन आईज का। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो हमारा व्हाइट पोर्शन है, ओके, वो रेटिना है। उसके अंदर वाला पोर्शन है वो प्यूपिल्स है, मतलब जो हमें जो बाहर से ये जो सर्कल छोटा सा दिखाई देता है वो, और उसके भी अंदर एक छोटा सा लेंस है जो ब्लैक कलर होता है, किसी का ब्लू कलर होता है। ओके, किसी का ब्राउन कलर होता है। जैसे मेरा इस ब्लैक के अंदर जो कलर है वो ब्राउन है, ब्राउनिश टाइप, तो वैसे आपका भी होगा। ओके, जो सबसे अंदर है वो लेंस, उससे थोड़ा बाहर है वो प्यूपिल, उससे बाहर जो ये व्हाइट पोर्शन है वो हम क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। ओके, तो उसका शेप कैसा होता है, स्पेरिकल होता है, सर्कल नहीं होता है, ऐसे छोटा सा स्पेरिकल शेप होता है उसका। तो ये हमारी ह्यूमन आई। ओके, यहाँ पे उसका कनेक्शन होता है इसका सिलियरी मसल से। सपोज मेरे सामने बहुत लाइट आ जाए तो मेरी आंखें छोटी हो जाएगी, ओके, या फिर आंखें बड़ी हो जाएगी। तो ये सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, आंखों को कम और ज्यादा करने का काम क्या करेंगे, सिलियरी मसल्स करेंगे। ओके, तो ये सबसे सबसे अंदर ये लेंस, उसके बाहर ये प्यूपिल, और ये जो ये वाला पोर्शन है वो कॉर्निया है। ओके, उसके अंदर आइरिश है। ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों तरफ से उसने पकड़ के रखा है, वो है सिलियरी मसल्स। और ये वाला जो पूरा पोर्शन है जो यहाँ पे होता है वो है रेटिना, और उसका कनेक्शन ऑप्टिक नर्व मतलब यहाँ से एक सेंसर होता है जो हमारे माइंड से कनेक्टेड होता है। ओके, अगर मैं कोई भी चीज देखता हूँ सपोज के मैंने कोई भी चीज देखी, सपोज के सामने से कोई कुछ आ रहा है व्हीकल, ओके, तो सबसे पहले वो मेरी आई सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करेगी, फिर वो ऑप्टिक नर्व को मैसेज भेजेगी कि भाई सामने से ये चीज आ रही है, तो फिर वो माइंड मैसेज भेजेगा कि चलो भाई अब यहाँ पे चले जाओ या यहाँ पे चले जाओ, वरना वो आगे आ जाएगी। ओके, मतलब जो भी हम देखते हैं उसके बाद जो भी रिएक्शन है वो रिएक्शन का कमांड कौन देता है, माइंड देता है विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व। ओके, और जो भी इमेज होगी वो कहाँ पे आएगी, रेटिना के ऊपर आएगी। ओके, कहाँ पे आएगी, रेटिना के ऊपर, मतलब ये वाला पोर्शन पूरा रेटिना है, उसके ऊपर उसकी इमेज आएगी, और उसकी इमेज रियल इन्वर्टेड आएगी। कैसी आएगी, रियल इन्वर्टेड। ओके, और वो रियल इन्वर्टेड इमेज वो ऑप्टिक नर्व से वो मैसेज करेगी माइंड को, फिर वो उसको सीधी करेगी, और फिर वो ओके कि ये भाई ये चीज है। तो उस हिसाब से ये सब कॉन्सेप्ट होता है। तो ये सबसे पहले डायग्राम है आपका, आपकी ह्यूमन आइज का और मेरी भी ह्यूमन आई का। ओके, ये सिलियरी मसल्स और रेटिना, ऑप्टिक नर्व, लेंस, प्यूपिल्स, आइरिस, कॉर्निया। सबसे पहले एक बार ध्यान से देख लो आप लोग। उसके बाद अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो मेन पॉइंट है वो सब मैंने लिखे हैं यहाँ पे। आपको ये बहुत अच्छे से एक पिक ले लेना, बहुत अच्छे से रेडी करना है। 3 to 4 मार्क का टॉपिक है डायग्राम के साथ। ओके, फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन आई इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ह्यूमन आई इज द बिहेव्स लाइक अ कैमरा। इट लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, रेटिना। ओके, ये रही रेटिना। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। ओके, ये वाला जो पोर्शन है ना, वहां से
मतलब ये जो आगे वाला पोर्शन है वहां से लाइट एंटर होती है हमारी आईज में, तभी ही हम कोई चीज देख सकते हैं। ओके, अगर हम किसी की चीज को देखना है तो उसके लिए क्या चाहिए सर, आंखें चाहिए, वो तो चाहिए भाई, लेकिन अगर लाइट नहीं है तो हम लोग नहीं देख सकते। ओके, जस्ट एग्जांपल कि अगर मैंने लाइट कैसे देख सकते, वो इसलिए देख सकते कि ऐसा नहीं है कि भाई लाइट ऑन हुई और मैंने वो चीज देखी, नहीं। अगर लाइट ऑन हो रही है, ओके, मतलब वो लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रही है और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर से रेज रिफ्लेक्ट होके मेरी आईज में जा रहे हैं, इसलिए मैं वो ऑब्जेक्ट देख सकता। ओके, सपोज कि मैं बात करूं कि सपोज ये पेन है मेरे पास, ओके, मैं उसे कब देख सकूंगा, दो चीज, सबसे पहले तो आंखें चाहिए। ओके चलो डन, आंखें फिर भी नहीं देख सकते बहुत लोग। ओके, क्यों? क्योंकि अगर सपोज के कोई भी रेज आ रहे हैं तो रेज सबसे पहले इसके ऊपर इंसिडेंट होंगे, फिर वो रिफ्लेक्ट होके मेरी आईज में जाएंगे, तभी मैं इसको देख सकता हूं। उसका मतलब ये हुआ कि सपोज मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है कि सब रे को ऑब्जर्व कर दे, एब्जॉर्ब कर दे, तो हम उसको नहीं देख सकते। अगर रिफ्लेक्ट होके मेरी आईज में आएगा तभी मैं इसको देख सकता हूं। ओके, मैंने इसकी जगह पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया कि वो सब रेज एब्जॉर्ब कर दे, तो मैं उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकूंगा, मिस्टर इंडिया बन जाएगा। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले आगे। फर्स्ट, लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थीन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ब ऑफ आई बॉल्स विथ स्फेरिकल डायमीटर। जो हमारे जो ये छोटा सा मतलब मार्बल जैसा होता है, छोटा सा स्फेरिकल शेप, उसकी डायमीटर कितनी होती है 2.3 सेंटीमीटर, अप्रोक्स 2.3 सेंटीमीटर। ओके, स्फेरिकल शेप होता है। अ स्ट्रक्चर ऑफ आइरिस बिहाइंड द कॉर्निया व्हिच इज डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल्स। ओके, इसके पीछे जो पोर्शन होता है ना, वो उसको छोटा और बड़ा करने के लिए यूज करते हैं। ओके, so the structure of iris behind the cornea which is dark muscular diaphragm that controls the size of pupil. Okay, pupil regulate and control the light. Okay, pupil क्या कर रहा है कि भी उसका वर्क क्या है, वो कंट्रोल कर रहा है लाइट को कम ज्यादा करने के लिए। अगर बहुत ज्यादा लाइट आएगी तो वो जो है जगह उसको छोटी कर देगा, प्यूपिल लेंस को। बहुत कम लाइट आ रही है तो वो लेंस को बड़ा कर देगा। ओके डन। द आई लेंस फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना, और उसके बाद से ये रेटिना का कनेक्शन ऑप्टिक नर्व से होता है, और फिर ऑप्टिक नर्व से उसका कनेक्शन माइंड के साथ हो जाता है हमारा, या ब्रेन के साथ। ओके, जो बोल रहे हैं वो यहाँ पे, और उसके बाद वो कंट्रोल करता है और फिर वो नेक्स्ट कमांड देता है। तो ये था हमारा ह्यूमन आई। वन मोर टाइम, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम आपको 3 टाइम्स करना है, ये पूरा का पूरा डायग्राम। ह्यूमन आई इज द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन। Human eye is like camera. Its lens system forms an image on a light sensitive screen retina. Light enters the eye through a thin membrane called cornea. It forms the transparent bulb of eyeball which spherical of diameter 2.3 centimeter. A structure of iris behind the cornea which is dark muscular diaphragm that controls the size of pupils. Pupil regulate and control the light. The eye lens forms real and inverted image on the retina, and this image is connected with the optic nerve with direct to brain or the mind. Okay, तो ये था पूरा पोर्शन, एक बार देख लो जल्दी से। उसके बाद वाला टॉपिक है कि भाई कोई बार हम आप सबको, वैसे बहुत सारे लोगों को स्पेक्स आते हैं। ओके, दूर के स्पेक्स भी होते हैं, नजदीक के स्पेक्स भी होते हैं, तो उसमें क्या होता है बेसिकली वो देख लेते हैं। मैंने पहले ही बोला था आपको कि मेरे पास टेक्स्ट बुक मतलब है, लेकिन इसलिए मैंने पीडीएफ डाउनलोड की है, तो जल्दी जल्दी उसमें से कर लेते हैं। ओके,
ये डायग्राम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत अच्छे से, क्योंकि ये सब एग्जैक्ट सर्कल होने चाहिए, रेस सब अच्छे से लगने चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम तीर छोड़ रहे हैं। ओके चलो अभी सबसे पहले तो देख लेते हैं क्या है दोनों में। पहला है मायोपिया, जिसका दूसरा नाम है नियर साइटनेस, और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, जिसका दूसरा नाम है फार साइटनेस। ओके, तो बेसिकली होता है क्या, ये हमारी ह्यूमन आई, यहाँ पे रेटिना, कोई भी चीज अगर हम मुझे देखनी है तो कैसे देखेंगे कि अगर उसकी लाइट मेरे आइस में एंटर हो रही है और उसकी रियल इन्वर्टेड इमेज मेरी रेटिना के ऊपर, मतलब यहाँ पे इमेज बनेगी तो मैं ठीक से देख सकता हूं। अगर यहाँ पे इमेज नहीं बन रही है तो मैं ठीक से नहीं देख सकूंगा। ओके, तो बहुत बार क्या होता है कि इमेज रेटिना के ऊपर नहीं, उससे थोड़ी आगे बनती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मायोपिया या फिर बोलेंगे नियर साइटनेस। ओके, कि भाई इमेज एग्जैक्टली रेटिना के ऊपर नहीं होती, उसके पहले हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ये कौन सा लेंस है भाई, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। अगर कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, अभी हमारे पास दो लेंस हो गए, एक हमारा खुद का और एक है स्पेक्स वाला। तो बिकॉज ऑफ दीज टू लेंस वो जो एग्जैक्ट जो रेटिना के आगे हो रहा था ना, वो एग्जैक्ट अभी कहां पे होगा, रेटिना के ऊपर। ओके, तो ये चश्मे हो गए किसके भाई, नियर साइटनेस। ओके, और एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है या फिर उसका दूसरा नाम क्या है भाई, फार साइटनेस। अगर एग्जाम में ये आए, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा तो आपको तीनों के तीनों डायग्राम ड्रॉ करने पड़ेंगे और उसके लिए लिखना पड़ेगा। ओके, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो, कि भाई चलो सबसे पहले अगर हमें मुझे नॉर्मल व्यू चाहिए तो वो रेटिना के ऊपर होना चाहिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रेटिना के पीछे होता है। ओके, मतलब यहाँ पे नहीं हो, रेटिना के पीछे मतलब यहाँ पे होगा, अंदर की जगह पे। कोई बार फ्री हो तो एक बार निकाल के देख लेना। ओके, अगर उसके पीछे हो रहा है, डन, तो क्या करेंगे, तो हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, जिसकी वजह से अभी हमारे पास दो लेंस हो गए, एक हमारा खुद का ह्यूमन आई और दूसरा ये वाला लेंस। बिकॉज ऑफ दीज टू लेंस वी हैव एग्जैक्ट इमेज ऑन रेटिना। ओके, इन शॉर्ट
मायोपिया या नियर साइटनेस के लिए मैं कॉनकेव लेंस यूज करूंगा, जिससे रेटिना की जो पहले मिल रही थी इमेज वो एग्जैक्ट मिलेगी। और हाइपरमेट्रोपिया और फार साइटनेस में क्या करेंगे, रेटिना के पीछे जो मिल रही थी उसके लिए मैं कॉन्वेक्स लेंस यूज करूंगा, जिसके लिए मुझे रेटिना के ऊपर मिलेगी एग्जैक्ट। एक बार देख लो ये डायग्राम, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके चलिए, अब थर्ड पूछ रहे हैं, टोटल 3 इफेक्ट होती है ह्यूमन आई में। एक ये हाइपर नियर साइटनेस, फार साइटनेस, और थर्ड है प्रेस बायोपिया। ओके, तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि कुछ एज हो जाए 60, 65, 50, 55, ओके, उसके बाद वो जो ह्यूमन आई है ना वो थोड़ी थोड़ी मतलब उसकी भी एज हो जाती है। ओके, ह्यूमन आई की भी 50, 55, 60 हो जाती है, तो उसका फंक्शन ठीक से नहीं होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कैटरैक्ट होता है, मोतियों। ओके, कि भाई उम्र बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर उसमें वो कैटरैक्ट हो जाता है, तो फिर उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। ओके, मतलब जिसको बहुत बार ऐसा होता है कि भाई किसी को स्पेक्स पहनते हैं ना तो उसके 2 पार्ट कर देते हैं। अगर आपने देखा होता अपने अपने ग्रैंडफादर और मदर को, किसी भी एल्डर को, कि भाई स्पेक्स में 2 होते हैं, ऊपर के लिए अलग और नीचे के लिए अलग, एक ही स्पेक्स में। अगर मुझे नजदीक की चीज देखनी हो तो मैं ऐसे देखूंगा, ऐसे मेरी आईज नीचे करके, और अगर मुझे दूर की चीज देखनी हो तो मैं ऐसे देखूंगा। मतलब ऊपर वाला पोर्शन किसके लिए, दूर के लिए, और नीचे वाला पोर्शन किसके लिए, नजदीक की चीजें देखने के लिए। तो किसी किसी पर्सन को एक साथ ये दोनों प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक ही स्पेक्स में बायफोकल लेंस यूज करेंगे। कि ऊपर सपोज के एक लेंस है ये वाला, कि भाई ये स्पेक्स है हमारा, ओके, तो उसमें से ऊपर वाला पोर्शन दूर के लिए और नीचे वाला पोर्शन नजदीक के लिए, वो एक ही लेंस, एक ही स्पेक्स में 2 बायफोकल यूज करेंगे। ओके, और बहुत बार मैंने बोला कि वो कैटरेक्ट करना पड़ रहा है, मतलब उसमें ऑपरेशन करता है हम, आपको पता होगा। तो ये जो प्रॉब्लम होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया। मतलब ये थर्ड वाला पोर्शन है, आप एक बार टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना, उसमें से अंदर से देख लेना। मतलब ये टोटल 3 टाइप है, नियर साइटनेस मीन्स, और उसका दूसरा नाम मायोपिया, सेकंड नंबर पे है फार साइटनेस, उसका दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया, और थर्ड है प्रेस बायोपिया, जिसमें कैटरेक्ट और वो सब होता है, या फिर एक ही पर्सन को 2 प्रॉब्लम हो जाता है। ओल्डर एज में ये सब मोस्टली बहुत सारे लोगों को होता है कि भाई दूर के लिए और नजदीक के लिए, दोनों के लिए स्पेक्स पहनने पड़ते हैं। उसके लिए कौन सा यूज कर रहे हैं, बायफोकल लेंस यूज कर रहे हैं। तो ये था हमारा आज के टॉपिक्स, ह्यूमन आई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम 3 टाइम्स ड्रॉ करना है और थियरी 1 टाइम लिखनी है, और ये पूरा का पूरा पोर्शन 2 टाइम लिखना है। डायग्राम एंड कथा भी लिखनी है आपको, टेक्स्ट बुक में से देखने। टोटल 3 पार्ट है उसमें, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और थर्ड वाला है प्रेस बायोपिया। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर में ये चैप्टर हो जाएगा, बहुत इजी है। ओके, तो इसकी भी प्रिपरेशन करते रहना जल्दी से। डन।